हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है उसी प्रकार से हम धीरे धीरे एक समय की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, एक ऐसी घटना की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जिसका होना बहुत ही जल्दी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सालों से आपने इस बात का प्रचार सुना होगा या आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में जहां बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम उस घड़ी की ओर बढ़ रहे हैं जब यीशु मसीह इस संसार में आएंगे। और आज का जो समय है इसको देखकर हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि वो घड़ी बहुत जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन से पहले जो घटनाएं होने वाली हैं उसके बारे में आज हम जो भविष्यवाणी बाइबल में की गई है, जो चिन्हों के बारे में बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले कैसी कैसी घटनाएं होंगी, उन सारी बातों को आज हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सतर्क रहें, आप चौकन्ने रहें। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ जानते हुए भरमाए जाएं और यीशु मसीह का जब आगमन हो तब आप उसके संग स्वर्ग में ना जाएं। देखिए प्रियो, इस पृथ्वी पर रहते हुए हम सबको एक पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ हर एक मसीह को शैतान के हर एक चाल को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अंत का समय है और इस समय में शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो चुने हुए लोगों को भी भरमा दे ताकि वो भी नरक में चले जाए जिन्हें यीशु मसीह ने चुन लिया है। इसीलिए शैतान आज बहुत सारे लोगों को भरमाने के लिए ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है, चिन्ह चमत्कार छुटकारे का इस्तेमाल कर रहा है अधिकतर, ताकि चुने हुए लोग भरमाए जाएं और वो यीशु मसीह के जो वायदा है या जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, उस बात को ना समझे और वो इन संसारिक बातों में उलझ कर रह जाएं। मेरे प्रिय, याद रखिएगा, ये सारी जो दुनिया में चीजें हो रही हैं ये एक बात की ओर हमें इशारा करती हैं। क्या है कि वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरह समझते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे कि यीशु मसीह के आने से पहले ये सारी घटनाएं पृथ्वी पर होंगी। और बहुत बार लोगों ने इस बात के ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। कई सारे वीडियोस आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं जहां पर हमने ये बताने की पूरी कोशिश की है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले कैसी घटनाएं घटने वाली हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यीशु मसीह का जो आने का समय है वो कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि यीशु मसीह कब आएंगे। कोई नहीं बता सकता कि यीशु मसीह किस दिन आएंगे, किस समय आएंगे। ऐसे बहुत सारे बीते समय में भी लोग हुए हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया था कि यीशु मसीह फलाने दिन फलाने समय में फलाने साल को आने वाले हैं, और उन्होंने उस दिन को घोषित भी कर दिया कि यह दिन रहेगा। लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वह भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी वो झूठी निकली। आज भी बहुत सारे लोग इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु मसीह इस दिन आने वाले हैं, इस समय आने वाले हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई भविष्यवाणी है जो बाइबल से मेल नहीं खाती तो उसका कोई मतलब नहीं। जबकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के आगमन के समय के बारे में कोई नहीं जानता। इवन यहां तक कि जो स्वर्गदूत हैं वो भी नहीं जानते। यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर कहता है यीशु मसीह आ रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। स्वर्गदूतों को भी नहीं पता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। तो इसीलिए आपको समझना होगा बाइबल के अकॉर्डिंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यीशु मसीह का आने का जो समय है वो बाइबल नहीं बताती है, लेकिन उसके आने से पहले जिन जिन घटनाओं के बारे में बाइबल लिखती है हमें पता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। आप उसको अपने बुद्धि में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, तब आप पवित्र जीवन जी पाएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति, एक औरत, एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो दुनिया को पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो पेट है वो बाहर आने लगता है, उसके शरीर में चेंजेस आने लगते हैं और उसे देखकर पता चल जाता है कि कुछ महीनों के बाद ये स्त्री जो है एक बालक को जन्म देगी। उसी तरह यीशु मसीह के आगमन पे भी आपको समझना होगा, जो घटनाएं आज हम इस पृथ्वी पर होते हुए देख रहे हैं उनको देखकर हमें समझना है कि वो समय बहुत निकट है जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस पृथ्वी पर होगा। और ये कोई अचानक से नहीं हो रहा है, ये सब कुछ आज से कई सौ साल, कई हजार साल पहले बाइबल में लिख दिया गया था। और इस विषय पर यीशु मसीह के चेलों ने जब यीशु मसीह से पूछा था, उन्होंने कहा था कि सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि अंत के समय में ऐसा होगा, बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्माओं से भर जाएंगे और आकर चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे। और आज हम ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर होते हुए देख रहे हैं कि यीशु मसीह के वचन का प्रचार नहीं हो रहा है, लेकिन चिन्ह चमत्कार छुटकारा, पैसे, धन दौलत, आशीष और भविष्यवाणियां, ये सब चीजों का प्रचार किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। लेकिन उद्धार के बारे में बहुत कम लोग इस
बता रहे हैं कि यीशु मसीह के आगमन से पहले अपने आप को उद्धार में ले आओ, वचन के अनुसार चलो। ऐसी शिक्षा कम है, लेकिन चंगाई छुटकारे की शिक्षा ज्यादा हो रही है। तो याद रखिए कि यीशु मसीह के आने का जो समय वो किसी को नहीं पता। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मत्ती 24 अध्याय उसके 36 आयत में साफ रीति से लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। ना स्वर्गदूतों को भी नहीं पता है, पुत्र को भी नहीं पता, यीशु मसीह भी नहीं जानते कि वो कब आएंगे, लेकिन पिता परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए तैयार रहना है, सावधान रहना है। और उसके 44 आयत में लिखा है, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब आप सोचते भी नहीं हैं, उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए तैयार रहो और अपने आप को रेडी करो। किस दिन के लिए? यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को रेडी करो। मेरे प्रियो, याद रखें, इस संसार में जो आप समय बिताते हैं, वो समय आपके उस दिन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आज भी आप इस संसार में रहते हुए पाप में जीवन बिता रहे हैं और बुराई में जीवन बिता रहे हैं, तो क्या आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएंगे? आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, उन्हें लगता है कि वो मसीह हैं इसीलिए वो स्वर्ग चले जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलेगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएगा, पवित्रता का जीवन नहीं जिएगा, वो बिल्कुल भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे जगहों पे कल्ट शिक्षाएं फैल गई हैं, जहां पर यह बताया जाता है कि यीशु मसीह का आगमन हो चुका है। खासकर चाइना में या कोरिया में ऐसे पंथ हैं, ऐसे कल्ट ग्रुप हैं जिनका मानना है कि यीशु मसीह दूसरा आगमन यीशु मसीह का हो चुका है और वो गुप्त रीति से हो चुके हैं, आगमन उनका हो गया गुप्त रीति में, और वो दुनिया में अपने साम्राज्य को फैला रहे हैं गुप्त तरीके से, ताकि शैतान को ज्यादा पता ना लगे, अंदर ही अंदर वो काम कर रहे हैं। इस तरह के कल्ट के बहुत सारे आप देखेंगे फैल रहा है। तो आपको इन सब से भी बचना है। और साथ ही साथ बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो आकर झूठी झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। देखिए, बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करेगा, उसके मुंह से निकलने वाले जो वचन है वो 100% कार्य करेंगे। लेकिन आज जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो क्या करते हैं, वो तुक्का मारते हैं, यानी कि किसी बात को लेकर तुक्का मारेंगे। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताओं के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिन्होंने ये भविष्यवाणी किया था कि कोरोना को वो एक तारीख दिया कि उस तारीख को हम कोरोना को भगा देंगे। क्या 2 साल हो गया, कोरोना गया है? नहीं गया है। ऐसे बहुत सारे झूठी झूठी भविष्यवाणियां उनकी हैं, लेकिन कुछ चीजें जो तुक्का करके उनके तुक्का लग गया, फिट हो गया, उसको लेकर वो उछालते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से। और बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो इनके चंगुल में आ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये अंत का समय है। ये सारे चिन्ह हमें बताती हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। तो उस दिन जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे, उस दिन पूरी दुनिया यीशु मसीह को देखेंगी, सारी आंखें यीशु मसीह को देखेंगी कि यीशु मसीह आ रहा है। मेरे प्रिय, उस दिन अगर आप परमेश्वर में नहीं हुए, यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप नहीं चलने वाले हुए, तो आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और वो दिन अचानक से आपके जीवन में आएगा जब आप सोचते भी नहीं हो। बाइबल बताती है कि वो दिन नूह के समान होगा, जिस समय नूह का प्रचार कर रहा था कि जल प्रलय आने वाला, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। वो खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, शादी पार्टी कर रहे थे, और अचानक से जल प्रलय आ गया। तब उनकी आंखें खुली और बाद में वो चिल्लाने लगे, लेकिन उस जहाज में वो लोग नहीं जा पाए। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आगमन में बहुत ज्यादा एकदम चौंकने वाली बात हो जाएगी। आज लोगों को हम जैसे लोग जो प्रभु का वचन बांटते हैं, चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कह रहे हैं, भैया अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो, यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एकदम अचानक से आप अगर इस वीडियो को देख रहे, हो सकता है इस वीडियो को देखते देखते अचानक से तुर ही फूकी जाएगी और यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। तब आप सिर पीटेंगे, सोचेंगे कि अरे मैंने क्या कर दिया, मुझे सुधर जाना चाहिए था। तब आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मौका आज है, इसीलिए अपने जीवन को पवित्र करो, पवित्रताई में चलो, क्योंकि यीशु के आगमन पर अगर आप सोचोगे पवित्र हो जाए तो वो ऐसा संभव नहीं है। समय आज आपके पास है। आज अगर आप सुधर जाते हो तो आप स्वर्ग में जाओगे, अन्यथा आप कुछ भी करोगे, यीशु मसीह के आगमन के बाद आपका उद्धार होना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि आज अपने जीवन को परखिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। और इन झूठे लोगों से बचिए। ऐसा दिन आने वाला है जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा।